यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश की धड़कन हमारी भारतीय रेल, इसमें 1 जुलाई 2025 से कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ये बदलाव सीधे आपकी जेब और आपकी यात्रा पर असर डालेंगे। आज हम आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि आपकी अगली रेल यात्रा हो सके और भी आसान और सुविधाजनक। रेलवे ने इन बदलावों को किराया युक्तिकरण और प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इसका सीधा मतलब है रेलवे अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं किराए की। 1 जुलाई 2025 से लंबी दूरी की ट्रेनों के किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है, लेकिन घबराइए नहीं, ये बढ़ोतरी सभी पर एक जैसी नहीं है। अगर आप द्वितीय श्रेणी नॉन एसी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहे हैं तो आपके किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आम और मध्यम दूरी के यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। 500 से 1500 किलोमीटर के लिए 5 रुपए की वृद्धि, 1501 से 2500 किलोमीटर के लिए 10 रुपए की वृद्धि, 2501 से 3000 किलोमीटर के लिए 15 रुपए की वृद्धि। वहीं स्लीपर और प्रथम श्रेणी में प्रति किलोमीटर पैसे की बढ़ोतरी होगी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी श्रेणियों में द्वितीय श्रेणी, स्लीपर और प्रथम श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की वृद्धि होगी। और अगर आप एसी क्लास में यात्रा करते हैं, जैसे कि चेयर कार, 3 टियर, 2 टियर या फर्स्ट क्लास, तो प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। ये नए किराए राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस जैसे सभी प्रमुख और विशेष ट्रेनों पर लागू होंगे। अच्छी खबर ये है कि उपनगरीय ट्रेनों के एकल यात्रा किराए और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज और जीएसटी नियमों में भी कोई बदलाव नहीं है। रेलवे का कहना है कि इस बढ़ोतरी से सालाना 900 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाएगा। ये पिछले 5 सालों में पहली और पिछले 12 सालों में सबसे कम किराया वृद्धि है। अब बात करते हैं तत्काल टिकट की, जो अक्सर यात्रियों के लिए सिरदर्द बन जाता है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में बड़े बदलाव आ रहे हैं, जिनका मकसद दलालों पर लगाम लगाना और वास्तविक यात्रियों को टिकट दिलाना है। 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। बुकिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर्स ही टिकट बुक कर पाएंगे। और 15 जुलाई 2025 से ऑनलाइन और काउंटर दोनों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन अनिवार्य होगा। ओटीपी आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे डाले बिना आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। दलालों पर नकेल कसने के लिए 15 जुलाई से अधिकृत एजेंटों को बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। एसी टिकटों के लिए एजेंट सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे। नॉन एसी टिकटों के लिए एजेंट सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे। यह नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपातकालीन यात्रा के लिए टिकट वास्तविक यात्रियों को मिले। आइए अब जानते हैं आधार को आईआरसीटीसी से कैसे लिंक करें। स्टेप 1, आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं। स्टेप 2, अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करें। स्टेप 3, माय प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। स्टेप 4, आधार केवाईसी चुनें। स्टेप 5, अपने 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। स्टेप 6, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से सत्यापित करें। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए कम से कम एक यात्री का आधार सत्यापन होना अनिवार्य है। किराए और तत्काल नियमों के अलावा रेलवे ने कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं। अब ट्रेन प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार किया जाएगा, जो पहले 4 घंटे था। इससे यात्रियों को अपने टिकट की स्थिति जानने और वैकल्पिक योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलेगा। वेटिंग लिस्ट की सीमा तय की गई है। किसी भी क्लास में कुल सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। एसी कोचों में वेटिंग लिस्ट की सीमा 60% तक बढ़ाई गई है, जबकि स्लीपर और द्वितीय श्रेणी में यह 30% तय की गई है। एक बड़ा बदलाव ये है कि अब वेटिंग टिकट धारक आरक्षित कोच में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यदि पकड़े गए तो एसी कोच में 440 और स्लीपर कोच में 250 का जुर्माना लगेगा। यह कदम ट्रेनों में भीड़ कम करने और आरक्षित यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए है। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती यात्रियों को स्वचालित रूप से निचली बर्थ आवंटित की जाएगी।
भले ही उन्होंने इसका चयन ना किया हो। रेलवे ने सामान ले जाने की नीतियों को भी अपडेट किया है। प्रत्येक क्लास के लिए सामान की सीमा निर्धारित की गई है और अतिरिक्त सामान पर जुर्माना लगेगा। फर्स्ट क्लास एसी के लिए 70 केजी, सेकेंड क्लास एसी के लिए 50 केजी, स्लीपर क्लास के लिए 40 केजी, सेकेंड क्लास नॉन एसी के लिए 35 केजी। निर्धारित सीमा से अधिक सामान पर मानक शुल्क का 1.5 गुना अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो ये थे भारतीय रेलवे के वो बड़े बदलाव जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुके हैं। हमारी आपको सलाह है कि अपनी IRCTC प्रोफाइल को आधार से जरूर लिंक कर लें, अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर सक्रिय रखें और यात्रा से पहले नए नियमों और किराए की जानकारी अवश्य लें। सामान्य नियमों का पालन करें और वेटिंग टिकट पर सावधानी बरतें। ये बदलाव भारतीय रेलवे को और आधुनिक, कुशल और यात्री केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी यात्रा को और भी सुखद बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर महत्वपूर्ण खबर के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।